है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। कल हमने चैप्टर 10 की प्रमेय नंबर 10.1 और उसका विलोम की बात करी थी। अब वो उसके कुछ सवाल हम करने वाले हैं कुछ देर बाद। अब देखिए, पहले तो हम क्या करते हैं, प्रमेयों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, 10वां और 11 चैप्टर दोनों साथ साथ लेके चलने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 और 11 को साथ साथ लेके चलने वाले हैं, तो इसलिए हमको क्या आज चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे हम। पहले तो करने हैं हम केवल प्रमेय की बात। ठीक है, और प्रमेय पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनके पेपर आपको बहुत जल्द बना करके डाल दिए जाएंगे वीडियोस, और उनको आप सॉल्व कर लेना। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो बता देना। और जो अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रमेय पर आधारित हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको सारे करवाने वाला हूं। तो देखिए, आज फिर चैप्टर 11 समरूपता। अब देखिए बच्चों, कथन है हमारा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। एक त्रिभुज दिया है, उस त्रिभुज में एक रेखा खींची गई है। कैसी है वो? समांतर रेखा है। ठीक है, तो बाकी त्रिभुज की तो दो भुजाएं हैं, उनको समान अनुपात में विभाजित कर रही है। देखिए, इस प्रकार से है कुछ। त्रिभुज ले लिया हमने ए बी सी। ठीक है, इस त्रिभुज ए बी सी ले लिया। अब इसमें एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो बीसी के समांतर एक रेखा खींच देंगे हम। ये रेखा हो गई हमारी डी ई। उसमें दिया हुआ हमको समांतर खींची गई रेखा, तो इसके समांतर एक रेखा खींच दी हमने डी ई। अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दी है। तो दो भुजा बची हमारे पास में ए बी और ए सी, तो इनको ये समान अनुपात में विभाजित करती है। अब अनुपात का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे लिखते हैं अपन 2:3, 3:2, 2:3, 5:6, इस प्रकार से। देखिए, सिद्धि क्या करना है वो ध्यान रखना है आपको कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, इसको लिख सकते हैं अच्छी तरह से हम। AD अनुपात DB और AE अनुपात EC। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे में, तो हमको लिख सकते हैं इसको बटे में। तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। ये क्या करना है हमको? सिद्ध करना है। ठीक है, दो अनुपात में समान विभाजित करती है, यह अनुपात का मतलब होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। दिया है, क्या दिया है? क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC में DE किसके समांतर है? BC के। तो DE समांतर है BC के, एवं भुजा DE AB को D पर व भुजा DE AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है, जो दिया हुआ है हमको लिख लिया हमने। इस भुजा के समांतर भुजा दी हुई है हमको डी। ठीक है, और ये डी भुजा क्या कर रही है? इस ए बी को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? डी पर। और डी भुजा इस ए सी को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? ई पर। ठीक है, अब सिद्धि क्या करना है हमको? सिद्धि करना है दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अनुपात लिख लेते हैं इनके, सिद्धि करना है। लिख लेते हैं हम, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? क्या अनुपात? AD बटे DB, AD अपॉन DB बराबर किसके है? AE अपॉन EC। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब देखो, कुछ रचना कर लेते हैं हम इसमें। तो रचना देखिए कैसे लिखेंगे। अब देखिए, रचना करते हैं इसकी। तो रचना के लिए क्या करते हैं हम? बिंदु ई को मिला देते हैं किससे? बी से।
और बिंदु डी को मिला देते किससे, सी से। तो रचना में पहला पॉइंट लिख देंगे हम यहाँ, बिंदु ई को बी से मिलाया, बी से, तथा बिंदु डी को सी से, बिंदु डी को सी से मिलाया। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लंब डाल देते हैं एक, डी से ए को आधार मानते हुए, इस त्रिभुज का ए को आधार मानते हुए इस पे लंब डाल देंगे एम। ठीक है, और इसमें ए बी को आधार मानते हुए इस पर लंब डाल देंगे एन। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसमें ई एन लंब है किस पर, ए बी पर, ई एन लंब है ए बी पर, और डी एम किस पर लंब है, ए सी पर, डी एन लंब है ए सी पर। ठीक है, देखिए अब देखिए ई एन, मेरा ई एन लंब होगा किस पर, ए बी पर, और डी एम किस पर लंब होगा हमारा, ए सी पर। अब लिखेंगे हम उपपत्तियां। ठीक है, इसको मिटा देता हूं यहां से, उपपत्ति करेंगे यहां से। उपपत्ति में क्या करता है, त्रिभुज ले लेते हैं हम दो, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज डी बी ई या बी डी ई, कोई सा भी ले लो एक। ठीक है, डी बी ई, दो त्रिभुज लिए हमने इसमें, त्रिभुज ए डी ई और डी बी ई। अब देखिए इसमें निकालना हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम जानते हैं अच्छी तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा होगा आपने, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे अपन। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। सूत्र में क्या है, 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू, देखिए त्रिभुज देखिए ए डी ई, तो ए डी ई में क्या है, आधार ए डी, आधार क्या हमारा ए डी, तो आधार हो गया ए डी इंटू ऊंचाई की बात करें हम, तो देखो कोई भी त्रिभुज होता है ना, जो लंब होता है ना, इसमें लंब वो क्या होता है, ऊंचाई होती है उसकी। तो लंब क्या हो जाएगा इसका, ई एन, या ऊंचाई कह देंगे हम इसको ई एन बटे। इसी प्रकार डीबीई में निकालेंगे, तो डीबीई में डीबीई में इस त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या लिख रहा हमारा, 1/2 इंटू आधार क्या हमारा इसमें बीडी या डीबी, आधार हो गया हमारा डीबी इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, यही इसको आधार मानते हुए लिया था ना हमने ये लंब, तो ई एन क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई, ई एन। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ई एन से ई एन कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास में, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। क्या बचा, एडी अपॉन डीबी। समीकरण नंबर 2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ईएन से ईएन कैंसिल हो गया, क्या बचा, एडी अपॉन डीबी। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे डीबी का क्षेत्रफल कितना गया, एडी अपॉन डीबी। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 1। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं अपन एईडी, त्रिभुज एईडी व त्रिभुज ईसीडी, ये वाला लेना है, ईसीडी से इन दोनों त्रिभुजों के लेंगे हम क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो त्रिभुज ईसीडी का
क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार कितना है AED का AE, ठीक है, तो आधार कितना हो गया AE इंटू ऊंचाई, तो लंब होता है ना वही है ऊंचाई DM अपॉन ECD तो EC क्या है इसमें आधार 1/2 इंटू EC और ऊंचाई कितनी रहेगी इसकी DM, वही लंब वाला, DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा यहाँ त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया AE अपॉन EC। समीकरण नंबर हो गया हमारा ये 2। अब देखिए दोनों समीकरणों को देखते हैं हम। इसमें क्या दे रखा है ADE का क्षेत्रफल RHS लिखते हैं, ठीक है, और AED मतलब ADE कह लो या AED कह लो, तो बात तो एक ही, दोनों बराबर है ना ये। अब नीचे वाले त्रिभुज देखते हैं, दोनों त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD, ठीक है, तो देखिए DBE ये वाला भाग है, ऊपर वाला भाग ये वाला भाग है, ठीक है, 1 नंबर डाल देता हूं मैं से। और दूसरा इसमें क्या है ECD, तो ECD ये दूसरा त्रिभुज है ये वाला। अब देखिए इनकी आकृति कैसी बन रही है, इस प्रकार से बन रही है आकृति। ये वाला लेना है एक तो अपन को, और एक लेना है ये वाला, ठीक है। अब देखो जब दोनों त्रिभुजों के आधार क्या होता है एक ही होता है, जब दो त्रिभुजों का आधार एक होता है ना तो वो त्रिभुज क्या होते हैं समान होते हैं। तो लिख देंगे एक लाइन हम, जब एक ही आधार के एक ही आधार पर बने एक ही आधार पर बने त्रिभुज क्या होते हैं समान होते हैं। एक ही आधार पर बने त्रिभुज क्या होते हैं समान, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं ये क्या हो जाएंगे समान। तो त्रिभुज DBE बराबर है किसके त्रिभुज ECD के, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में ECD की देख रख दो, त्रिभुज DBE रख दो यहाँ, तो क्या आएगा यहां से देखिए त्रिभुज AED का क्षेत्रफल या ADE कर दो या EED कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ECD देख रख रहे हैं हम यहाँ DBE का क्षेत्रफल बराबर कितना है AE अपॉन EC। समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 3 दोनों क्या होंगे RHS दोनों के क्या है समान। जब RHS समान है तो LHS भी क्या LHS क्या होंगे दोनों के समान। जब LHS समान है तो RHS भी क्या होंगे दोनों के समान। तो यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 में समीकरण 1 और 2 से दोनों पद क्या हो जाएंगे ये समान। तो AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ठीक है, इति सिद्धम। अब देखिए इधर एक बार दोबारा देख लो, इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो सबसे पहले के लिए हमने एक त्रिभुज लिया और उस त्रिभुज में एक लाइन खींची, वो दी हुई है हमको कि समांतर रेखा दी हुई है, ठीक है। तो डी क्या होगा एक समांतर रेखा, तो हमने लिख दिया त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, एवं त्रिभुज DE AB को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया D पर, और DE AC कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है E पर। अब हमने रचना में क्या लिखा इसमें जो सिद्ध करना है दोनों का अनुपात लिख दिए AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये दोनों लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में रचना की हमने बिंदु D को C से मिला दिया और बिंदु E को किससे मिला दिया C से मिला दिया। अब क्या करना है इसमें हमको
और लंब डाला हमने डीएम लंब किस पर डाला, ए सी पर, और ईएन लंब किस पर डाला, ए बी पर। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करा, उत्पत्ति करी हमने। उत्पत्ति के लिए क्या लिया हमने, त्रिभुज लिया। त्रिभुज कौन सा लिया, ए डी ई और टी डी बी, दो त्रिभुज ले लिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ले लिया। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू एडी। इसका क्षेत्रफल निकालना अपन को एडी का, तो इसका आधा कितना है, एडी। तो ले लिया एडी इंटू ऊंचाई क्या होती है, लंब होता है ना, वो क्या होती है ऊंचाई। तो ये होगा ऊंचाई ईएन अपॉन 1/2। इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, ए बी वाला, ये वाला भाग होगा, देखो डीबी। डीबी हो गया आधार और ईएन ऊंचाई, लंब वाला भाग वही होगा। तो ईएन से ईएन कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचा, एडी अपॉन डीबी। तो एडी अपॉन डीबी समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 ले, दो त्रिभुज ले लिया, एईडी और ईसीडी, दो त्रिभुज ले लिए। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लिया। अनुपात निकालने के बाद में क्या आया, ए अपॉन ईसी। अब दोनों के देखो एलएचएस वाले पद देखे हमने, एलएचएस में ऊपर वाला मान समान है। और जब दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार है, एक ही आधार पर जब दो त्रिभुज समान होते बने होते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, वो समान। तो दोनों त्रिभुज ले लिए हमने और दोनों त्रिभुज क्या कर दिए हमने, समान। और ईसीडी का मान लिख दिया अपन ने डीबीई। तो दोनों को त्रिभुजों के एलएचएस जब समान होते हैं तो आरएचएस भी क्या होंगे, समान। तो समीकरण नंबर 1 और 3 से क्या हो गया, एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी। अब अगले में पढ़ेंगे हम इसका बिल्कुल विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत इजी है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करिए। अगर समझ में आए हो तो ठीक है, एक बार दोबारा और समझा देंगे। इससे रिलेटेड जो सवाल है ना, जो करेंगे अपन, तब अच्छे से और समझ में आ जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बिल्कुल रट लेनी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस सीधी सी प्रमेय है। ठीक है, धन्यवाद।